इसीलिए पुलिस ये दलील देती है कि ये वारदातें ऐसी जगह पर होती हैं, ऐसे वक्त में होती हैं जहां पुलिस का पहुंच पाना मुश्किल होता है। लेकिन हम और आप उस जगह पर जरूर होते हैं। हमारे अपने लोग ही इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं और इस तरह की वारदात रोकने की सबसे पहली सीढ़ी हमें ही बनना होगा, अपने बेटों में संस्कार डालना होगा। और अगर हमने ये नहीं किया, सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाते रहे, तो देश की बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा जैसा बलरामपुर में हुआ है। एक बेटी की चिता बुझी नहीं, दूसरी जल गई। हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो कहा था, अगर हमने ये किया होता तो ना हाथरस में बेटी के साथ हैवानियत होती, ना ही बलरामपुर में। हमारे बच्चे की इज्जत बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्चे एकदम अपंग हो गई। हाथरस की बेटी की चिता की आग बुझी भी नहीं थी कि बलरामपुर में भी एक बिटिया हैवानियत का शिकार हो गई। ऐसी दरिंदगी हुई जिसे सुनकर रूह कांप जाए, दिल बैठ जाए। हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्चे का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारे बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। एक माँ के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि एक दूसरी माँ की बेटी की बलि ले ली गई। बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के। सुना आपने किस तरह हैवानों ने देश में एक और बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। मामला गैंसड़ी बाजार का है। यहाँ रहने वाली 21 साल की पीड़िता कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी, जिसे आरोपियों ने पहले अगवा किया। बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर 3-4 लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीछे की तरफ से जहां पर उस लड़की के साथ घटना पेश आई है, ये देखिए इलाका है, पीछे बड़ा गोपनीय तरीके से ले जाया गया होगा। रास्ता आम नहीं है, पीछे यहां पर एक नाले टाइप का है और वहां पर जो घर है, जिस घर में घटना घटी, उसका पिछला इलाका, वो दरवाजा और वो कमरा जहां पर घटना घटी बताई जा रही है, देखिए वो आपको यहां पर दिखाई देगा। इस कमरे में उस लड़की के साथ हैवानियत हुई। आरोपियों की हिम्मत और हौसला तो देखिए। पहले तो लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो खुद ही एक डॉक्टर को लेकर आए, लेकिन मामला संदिग्ध एक डॉक्टर ने इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे दवा करने के लिए वो अपने घर ले गए थे। घर के एकदम पीछे की तरफ लड़की बेड पे पड़ी हुई थी। अच्छा, जब मैं कोई और औरत नहीं देखा तो मैं दवा करने से हट गया। डॉक्टर ने इनकार कर दिया तो आरोपियों ने एक रिक्शे वाले को बुलाकर लड़की को उसके घर भेज दिया। साफ है कि आरोपियों को ना पुलिस का खौफ था, ना समाज का डर, लेकिन एक माँ बहुत डर गई थी, दरिंदगी का शिकार हुई अपनी बेटी की दशा देखकर। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। हॉस्पिटल में ले गए, फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर अब मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्चे का एक्सपायर हो गई। इस माँ का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि फूट फूट कर रोती इस माँ के चेहरे पर बेटी के लिए कुछ न कर पाने की बेबसी है।
उसे ना बचा पाने की लाचारी है और पुलिस है कि हर वारदात की तरह इस कांड में भी गिरफ्तारी की बात करके अपनी पीठ थपथपा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पीड़ित परिवार के कुछ आरोपों को खारिज कर रही है। 2 आरोपियों का उल्लेख किया गया, उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है और इसमें कुछ मीडिया के द्वारा ये सूचना चलाई जा रही है कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कहने को तो पुलिस ने साहिल और शाहिद नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जैसे हाथरस में पुलिस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर नहीं आई, वैसे ही बलरामपुर में भी दिखा। शायद इसी वजह से, इसी रवैये से दरिंदों के मन में कानून का खौफ नहीं और एक के बाद एक लगातार बेटियों से हैवानियत की घटनाएं घट रही हैं। एक प्रॉपर्टी 2-2 के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।